पति ने पहली बार कहा, आज से मैं तुमसे कोई काम नहीं कहूंगा। पत्नी तो खुश हुई, लेकिन 7वें दिन रो पड़ी। अब से मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोकूंगा। नाश्ते की मेज पर चाय का कप रखते हुए अरुण ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। मीरा ने चौंक कर पूछा, मतलब मतलब अब न कहूंगा कि समय पर खा लो, न एक ही दवा ले लो, न एक ही मोबाइल कम चलाओ। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे नियम। मीरा खिलखिलाकर हंसी। वाह, आज सूरज पश्चिम से निकल आया है क्या? अरुण मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। असल में पिछले दिन दोनों की हल्की सी बहस हुई थी। मीरा गुस्से में बोल गई थी, आप पति कम, स्कूल के प्रिंसिपल ज्यादा लगते हो। हर बात पर नियम नियम नियम। शायद यही बात अरुण के दिल में उतर गई थी। पहला दिन सुबह 7 बजे अलार्म बजा। अरुण उठा, चुपचाप तैयार हुआ, ऑफिस चला गया। मीरा सोती रही। न कोई बोला उठ जाओ, न कोई बोला चाय ठंडी हो जाएगी। उसे बड़ा मजा आया। दूसरा दिन रसोई में चीनी खत्म हो गई। पहले अरुण खुद लेते आते थे। इस बार कुछ नहीं कहा। मीरा ने फीकी चाय पी और बड़बड़ाई, एक बार बता तो सकते थे। फिर खुद ही हंस दी। अरे अब तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। तीसरा दिन मीरा को हल्का बुखार था। उसे पूरा यकीन था कि अरुण फोन करके पूछेंगे, दवा ली? लेकिन फोन आया ही नहीं। शाम को अरुण घर आए, सिर्फ इतना पूछा, कैसी हो? ठीक हूं। अच्छा, बस। मीरा को पहली बार अजीब लगा। चौथे दिन मीरा ने जानबूझकर सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। पहले होता क्या था, अरुण तुरंत कहते, इतना नमक? फिर दोनों हंसते। लेकिन उस दिन अरुण ने चुपचाप पूरी सब्जी खा ली। एक शब्द नहीं बोला। मीरा से रहा नहीं गया। कुछ कहना नहीं है। अरुण मुस्कुराए। अब मैंने बोलना छोड़ दिया है। अब मैंने बोलना छोड़ दिया है ना। 5वें दिन मीरा टीवी देख रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ, घर में पहले कितना शोर रहता था। इतनी आवाजें क्यों?
लाइट बंद कर दो, चलो छत पर घुमाते हैं। ये छोटी छोटी बातें उससे चिढ़ाती थी। आज वही आवाजें गायब थी और घर अजीब तरह से शांत था। छठे दिन मीरा बाजार गई। एक बुजुर्ग दंपति मिले। दादाजी आगे आगे चल रहे थे। दादी जी बार बार कह रही थी, धीरे चलो, घुटने में दर्द है। दादाजी मुस्कुराकर बोले, तुम धीरे चलती हो इसलिए मैं जिंदा हूं, वरना दौड़ते दौड़ते कब का गिर जाता। दोनों हंस पड़े। मीरा उन्हें देर तक देखती रही। उसे लगा प्यार शायद यही है, एक दूसरे की आदत बन जाना। 7वें दिन अरुण ऑफिस से लौटे। देखा मीरा बालकनी में बैठी थी, आंखें लाल थी। अरुण घबरा गए। क्या हुआ? मीरा ने धीरे से पूछा। एक बात पूछूं? हाँ। तुम सच में बदल गए हो या मुझे सजा दे रहे हो? अरुण चुप रहे। मीरा बोली, पहले तुम्हारी बातों से चिढ़ती थी, लेकिन अब समझ आया तुम्हारी डांट में भी मेरा हिस्सा था। जब तुम कहते थे दवा ले लो तो उसमें प्यार था। जब कहते थे समय पर सो जाओ तो उसमें चिंता थी। मैंने सिर्फ शब्द सुने, उनके पीछे का दिल नहीं देखा। अरुण की आंखें भी भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, और मैंने भी गलती की। मुझे समझाना चाहिए था, हुक्म नहीं चलाना चाहिए था। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अरुण मुस्कुराए। चलो। कहाँ? दवा खाई? मीरा हंसते हंसते रो पड़ी। लो, मेरे पुराने वाले पति वापस आ गए। अरुण ने भी हंसते हुए कहा, और मेरी पुरानी वाली शिकायत करने वाली पत्नी, मेरी पुरानी वाली शिकायत करने वाली पत्नी भी। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज गई। उस रात पहली बार किसी ने किसी को नहीं बदला, बस दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया। इस कहानी से यह संदेश मिलती है कि रिश्तों में समस्या अक्सर डांट या रोक टोक नहीं होती, बल्कि उसका तरीका होता है। जब चिंता सम्मान के साथ जताई जाए और शिकायत समझदारी से सुनी जाए, तो वही रिश्ता उम्र भर का सहारा बन जाता है। कभी कभी जिन आदतों पर हम मुस्कुराते या झुंझलाते हैं, वही किसी के प्यार की सबसे सच्ची भाषा होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस प्रकार की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।